नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और रीजनिंग की जो क्लास है आज वो हमारी 24 नंबर की क्लास है, यानी कि 23 क्लास हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इन 23 क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं और इन्हीं 23 क्लास के बाद आज ये 24वीं क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 3, 3 के बाद 8, 15, 24, 35, 48 ये सीरीज दी गई है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 8 में 15 7 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 9 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 11 ऐड करेंगे 35 और 35 में 13 ऐड करेंगे 48। अब 48 में आप 15 ऐड कर दीजिए तो इसी प्रकार से सीरीज में आपको ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। देखिए यहाँ पर बी डी जी है, डी एच एम है, एफ एल एस है। तो देखिए बी से यदि आपको डी जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, और यदि आपको डी से एच जाना है तो आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, ई एफ जी एच। फिर जी से आपको एम जाना है तो आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि +2 +4 +6। तो अब ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर देखते हैं एफ में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो एच मिलेगा हमको। एच कौन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर मिल रहा है। एल में हम लोग क्या करेंगे, +4 ऐड करेंगे। तो एल में हमने क्या किया, +4 ऐड किया। तो एल में आप +4 ऐड कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, तो पी मिलेगा। और पी किस ऑप्शन में, आपको ऑप्शन डी में, यानी कि यहाँ पर एच पी बाई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बी ई के आई एल आर पी एस, ये भी एक सीरीज दी गई है, यहाँ पर आपको देखना है। देखिए डी से के तक जाने के लिए +7 ऐड किया, बी से आई तक जाने के लिए भी +7 ऐड करना होगा, ई से एल तक जाने के लिए +7 ऐड करना होगा। इसी प्रकार आर से हम +7 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको वाई मिलेगा। वाई किस किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में है। फिर पी से हम +7 ऐड करेंगे तो हमको डब्ल्यू मिलेगा, और डब्ल्यू सिर्फ ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कोड में पंक्चुअल को 16598623 की तरह लिखा गया है, उसी कोड में ACTUPULN किस तरह लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सारे शब्द के जो नंबरिंग है वो यहाँ से आपको छांटना है। जैसे कि ए दिया है तो ए के लिए इन्होंने 2 मेंशन किया है, तो ए के लिए 2 सारे ऑप्शन में मिल रहा है आपको। उसके बाद सी दिया है, सी के लिए यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है 9, तो 2 और 9 ये 3 ऑप्शन में मिल रहा है, ये सी ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। पहली बात क्लियर। उसके बाद टी दिया है हमारा, और टी के लिए इन्होंने क्या कोड मेंशन किया है, तो टी के लिए 8 कोड मेंशन किया है, तो 8 कोड तीनों में मिल रहा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। अभी भी हमारा आंसर क्लियर नहीं हुआ है। अब आप देख लीजिए उसके बाद हमारा क्या है, यू है। यू के लिए क्या कोड मेंशन किया गया है, 6, तो 6 इन दोनों में है, यानी कि डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, तो इसमें हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए 5, यानी कि एल कितने नंबर पर है यहाँ पर, तो एल जो है वो 3 नंबर पर है, और 3 नंबर पर यहाँ पर दिया है ऑप्शन बी, यानी कि ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन के हिसाब से जल्दी से आंसर टिक करना है। 30वां क्वेश्चन क्या है, राज पश्चिम की ओर चल रहा है, वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री के कोण पर दाएं दाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है। पहले दाएं फिर बाएं 3 बार मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। सबसे पहले तो वो पश्चिम की ओर चल रहा है, तो ये पश्चिम की ओर चल रहा है। अब देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ एक्सिस, ठीक है, ये हमारे एक्सिस हैं। अब 45 डिग्री पहले वो कहाँ मुड़ा, दाएँ मुड़ा, दाएँ ये हो जाएगा, फिर एक और दाएं मुड़ा तो ये हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री घुमा। उसके बाद वो बाएं मुड़ गया, अब बाएं मुड़ेगा तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो अब बता दीजिए आप लोग ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, ये क्या है, वेस्ट है, और ये क्या है, नॉर्थ है, तो ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुणे का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा है तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। अब देखिए 16, प्लस का अर्थ क्या कह रहे हैं, माइनस, तो 16 माइनस 8, गुणे का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस, तो +6, और माइनस का अर्थ क्या कह रहे हैं, गुणा 2, और प्लस का अर्थ फिर से माइनस कह रहे हैं, तो 12। अब देख लीजिए आप लोग क्या करना है, सिंपल, 6 और 2 12। अब 16 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे, 16 और 12 28 हो जाएंगे। 28 में हमारे 12 8 20 जोड़ देंगे, तो 28 में से 20 गए 8, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार कराता है, यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र है। तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए
एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का, यानी कोई व्यक्ति है ये, उसके साथ कोई लड़का है, ये लड़का मान लिया। अब इसका परिचय करा रहा है, क्या कह रहा है, यह लड़का मेरी पत्नी के, यानी कि जो व्यक्ति है इसकी पत्नी है ये, ठीक है, ये पत्नी है, मेरी पत्नी की बेटी के, इसकी कोई बेटी है तो इसकी भी बेटी होगी वो, चलिए मान लीजिए बेटी है, बेटी के पिता यानी कि ये खुद का पुत्र है, यानी कि इसका भी ये क्या होगा, पुत्र होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, यानी कि तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो 32वें का यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे संबंधित आकृतियों का एक युग्म दिया गया है जिसके दाईं ओर आकृतियों के 4 संख्यांकित युग्म दिए गए हैं, यानी कि आपको ये है कि ये आकृति बतानी है, इसमें से कौन सी आकृति जो है संबंधित है और कौन सी नहीं है। तो ये देखिए आपको आकृति दी गई है और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर देखिए कौन सी आकृति जो है वो संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर जेट है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर भी ये 2 चीज़ें आपको लाइन दिख रही हैं, यहाँ पर भी 2 लाइनें दिख रही हैं, लेकिन हमको इसी प्रकार से बताना है। तो आप देखिए यदि, तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा है, देखिए ये जो डी आकृति है वो ऑप्शन ए यानी कि हमारे क्वेश्चन आकृति से बिल्कुल मैच खा रही है। एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं यानी कि ऊपर से 8वीं तथा नीचे से 84वीं है। प्रतियोगिताओं की कुल संख्या कितनी है। ये तो इतना सरल क्वेश्चन आ गया कि आप लोग आसानी से कर सकते हो। क्या करना है, उसकी 8वीं है तो हमने क्या किया, 7 जोड़ दिए प्लस 83 जोड़ दिए प्लस 1 जोड़ दिया तो कितना होगा 91। तो कुल प्रतियोगिताओं की संख्या कितनी हो गई 91। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकल्प ए बी सी एवं डी में से दी हुई आकृतियों में कौन से विकल्प में दी हुई आकृति में एक्स में दिया हुआ पैटर्न सन्निहित है, यानी कि ये जो पैटर्न है इन चारों में से किस में है ये आपको बताना है। तो देखिए 35वें क्वेश्चन का जो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी में ये आकृति निहित है। देखिए ये डंडा दिख रहा होगा आपको, फिर ये दिख रहा होगा, तो ये जो आकृति है ना वो सिर्फ इसी में निहित है और यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए, यानी कि कथन निष्कर्ष का है। चलिए पढ़ते हैं। सभी गाड़ियाँ मेजें हैं, तो हमने क्या बोला, ये गाड़ियाँ हैं, ये क्या है, सब मेजें हैं, तो ये बाइक हो गई और ये मेज यानी कि टेबल हो गई। और कोई गाड़ी कुर्सी नहीं है, कोई भी गाड़ी जो है वो कुर्सी नहीं है, तो मैंने क्रॉस लगा दिया यानी कि चेयर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन रहा है, अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। कुछ गाड़ियाँ मेजें हैं, क्या पूछा गया है, कुछ गाड़ियाँ मेजें हैं, तो अब आप क्या कह सकते हो, चलिए कहते हैं कि हाँ मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी गाड़ियाँ जो है वो मेजें हैं, ठीक है। कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ टेबल कुर्सियाँ हैं, अब ये तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। और तीसरा क्या है, सभी गाड़ियाँ कुर्सियाँ हैं, क्या है, सभी गाड़ियाँ कुर्सियाँ हैं, तो हमें बताना है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए कुछ गाड़ियाँ मेजें हैं, तो यहाँ पर जो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो हमको सिर्फ एक ही सही दिख रहा है, यानी कि कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो मेजें हैं, यानी कि ऑप्शन ए की दिख रहा है हमको जो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है, वैसे ही ग्रह किससे संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। तो खगोल विज्ञान से हमारे ग्रह संबंधित हैं। कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है, वैसे ही ऊतक किससे संबंधित है, कोशिका यानी कि सेल जो है वो ऊतक से यानी कि टिश्यू से संबंधित है, उसी प्रकार टिश्यू किससे संबंधित है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त जैसे सिरा से संबंधित है, वैसे ही तेल किससे संबंधित है, तो रक्त यानी कि ब्लड सिरा से संबंधित है, तो उसी प्रकार से तेल किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा जो तेल है वो पाइपलाइन में बहता है और जो हमारा ब्लड है वो सिरा में बहता है, इसी कारण इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आकृति एक्स, ये है आकृति एक्स, इसका सही दर्पण प्रतिबिंब इसके साथ दिए हुए चारों विकल्पों में से चुनिए। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यदि आप लोग देखोगे इसका दर्पण प्रतिबिंब रखोगे आप यहाँ पर, अगर दर्पण रखोगे आप लेफ्ट साइड में, तो ये जो गोला है इस साइड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 41 का क्वेश्चन बताना है। देखते हैं क्या इसमें लॉजिक लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है। तो देखिए ये हमारा 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है, 36 किसका होता है, 6 का होता है, 49 7 का होता है, 25 5 का होता है, ठीक है। अब इन सबको जोड़िए, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 8 हमारा कितना हो रहा है 26 हो रहा है, कितना हो रहा है 26 हो रहा है। अब 26 के जो अंक हैं इन दोनों का योग कर दिया, यानी कि 2 + 6 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, और ये 8 यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार से 81 9 का है, 100 10 का है, 16 4 का है, 25 5 का है, जोड़ दीजिए 5 और 4 9,
9 9 18, 18 और 10 28। अब 28 में 2 और प्लस 8 करिए तो 10, यानी कि 10 लिखा है, यही सीरीज चल रही है। अब यहाँ पर देखिए 81 कितने का है, 9 का है, 11 121 11 का है, ये 6 का हो जाएगा, ये 7 का हो जाएगा। जोड़ दीजिए 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 11 33। अब 33 यानी कि 3 प्लस 3 कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए बी सी तथा डी 4 नगर हैं। बी जो है वो ए के दक्षिण पश्चिम में है, सी बी के पूर्व तथा ए के दक्षिण पूर्व में है तथा डी सी के उत्तर में है। बी ए की रेखा पर है, ए की किस दिशा में डी स्थित है, ये हमको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सेस बना लीजिए। मान लीजिए हमने ये एक्सेस बना लिए हैं, ठीक है, ये मेरे एक्सेस हो गए हैं। अब आपको पता होना चाहिए किस साइड वेस्ट होता है, किस साइड नॉर्थ होता है, किस साइड साउथ होता है। अब वो क्या बोल रहा है, बी जो है वो ए के दक्षिण पश्चिम में है। पश्चिम ये है, दक्षिण ये है, तो हमने मान लिया ये क्या है, हमारा बी है, और ये हमने मान लिया ये हमारा ए है। तो ए के दक्षिण पश्चिम में कौन हो गया, हमारा बी हो गया। ठीक है, सिंपल चला है, बी जो है वो ए के दक्षिण पश्चिम में है। चलिए ठीक है, सी जो है, सी बी के पूर्व तथा ए के दक्षिण पूर्व में है। सी जो है बी के पूर्व में है, तो बी के पूर्व में यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, और ए के दक्षिण पश्चिम में, ए के कितने में है, दक्षिण पूर्व में है, ए के दक्षिण पूर्व में है, तो ये यहाँ पर हम इस प्रकार से नहीं बना सकते। ऐसा करते हैं, चलिए फिर से बनाया, हमने क्या बनाया, ये हमने एक्सेस बनाया, चलिए यहाँ पर बनाते हैं। अब क्या बोला है, बी ए के दक्षिण पश्चिम में है, ए के दक्षिण पश्चिम में, तो ए हमने मान लिया ये है, तो इसके दक्षिण पश्चिम में ये हो जाएगा हमारा बी। बिल्कुल यहाँ पर इस प्रकार से हमें माना है। ठीक है, सी बी के पूर्व तथा ए के दक्षिण पूर्व में है। सी जो है वो बी के पूर्व में है, तो इसके पूर्व में हमने मान लिया ये सी हो गया। देखिए सी बी के पूर्व में है, अब आप इस साइड डायरेक्शन करिए तो आपका पूर्व यही होगा। सी जो है बी के पूर्व में है तथा ए के दक्षिण पूर्व में है, ए के दक्षिण पूर्व में है सी, तो यहाँ से देखिए ए का दक्षिण पूर्व भी क्या हो रहा है, सी के लिए यही हो रहा है। ठीक है, तथा डी जो है वो सी के उत्तर में है। डी जो है वो सी के उत्तर में, यानी कि यहाँ कहीं डी होगा हमारा। ठीक है, अब तो ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर कहीं डी है हमारा। बी ए की रेखा पर है, अब जो बी है वो ए की रेखा पर है, इसलिए हमने बी को यहीं पर ए के साथ बनाया है, इसलिए हमने पहला वाला डायग्राम जो है वो कैंसिल किया था। ए की किस दिशा में डी स्थित है, अब बताइए ए की किस दिशा में डी स्थित है, तो ए जो है वो डी के उत्तर पूर्व में है। देखिए ये डी है हमारा इस लाइन पे या यहाँ पर मान लीजिए, तो इसके उत्तर पूर्व में क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। नीचे दी हुई श्रृंखला के कुछ अक्षर गायब हैं जो कि उसी क्रम में किसी एक विकल्प में दिए हुए हैं, वह विकल्प ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हमने पहला विकल्प उठाया, तो जी के फिर एम, जी के एम फिर से एम, ये वाला एम, फिर जी के, तो जी के एम फिर हमारा एम के जी, फिर हमने बनाया के एम एम, फिर हमारा हो जाएगा जी के एम, फिर के एम। देखिए जी के एम के जी, के एम जी के एम के जी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा देखिए साफ साफ मैच कर रहा है, यानी कि एम जी के एम जी, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से गलत पद ज्ञात कीजिए, तो 5 9 17 35 65 129। अब देखिए श्रृंखला एकदम से बड़ी है, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर, 5 दूनी 10 और 10 में से 1 गया 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया 17, 17 दूनी 34, 34 में 1 प्लस किया है 35, जबकि 35 दूनी 70 और 70 में से यदि हम 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 69 होना चाहिए। लेकिन यदि हम क्या करते 17 दूनी 34, 34 में से 1 कम करते तो 33 होना चाहिए, यानी कि 35 जो है वो यहाँ पर गलत है। पी एक कार को 7 दिनों में कर सकता था तथा क्यू उसी कार को 21 दिनों में कर सकता है, दोनों साथ मिलकर उसी कार को पूरा करने में कितना दिन लेंगे। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन आप लोग आसानी से कर सकते हो। पी कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है, क्यू उसी को 21 दिन में कर रहा है। हालांकि ये मेरा नहीं है, फिर भी आप लोग कर लेना, घर पर ट्राई कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भारत, कोलकाता तथा बांग्लादेश के संबंध को दर्शाता है। बात की गई है भारत, कोलकाता और बांग्लादेश की, तो आप जानते हो भारत के अंदर कोलकाता आता है और बांग्लादेश अलग है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे 20 और कल से है 1 जुलाई। कल से आप लोग के लिए नए टॉपिक पे बिल्कुल जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसी प्रकार से आप लोग के लिए रीजनिंग की वीडियो लाई जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।